नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मिर्जापुर इकाई के तत्वावधान में नाहर घाट स्थित एक निजी लॉन में प्रेस वार्ता एवं व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री संदीप बंसल शामिल हुए। मंडल प्रभारी जिलाध्यक्ष विनय उमर के नेतृत्व में व्यापारियों ने उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। व्यापार शक्ति व राष्ट्र शक्ति के संदेश के साथ आयोजित इस संवाद में जिले भर के व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संदीप बंसल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। संगठन की बैठकों में वे लगातार व्यापारियों की समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती के साथ उठाते चले आ रहे हैं और हाल में ही प्रदेश कार्य समिति बैठकों में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। प्रेस वार्ता में व्यापारियों से जुड़े स्थानीय मुद्दों, जीएसटी, ऑनलाइन व्यापार से प्रतिस्पर्धा और कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। आइए सुनते हैं कि प्रेस वार्ता के पश्चात अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का क्या कहना है। इस राज्यों से भिन्न उत्तर प्रदेश राज्य को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापारी कल्याण दिवस का तोहफा दिया है। 3 दिन पहले 29 जून को भामा शाह जी की जयंती को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में आयोजित किया गया। मैं गर्व से कह सकता हूं कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां व्यापारी वर्ग को यथोचित सम्मान मिला है। व्यापारी कल्याण दिवस का मायने है कि जैसे शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, मजदूर दिवस है, उसी की तर्ज पर हम लोग पिछले 20 वर्षों से मांग कर रहे थे। मुझे ध्यान आता है कि मैं जब इससे पहले मिर्जापुर आया था तो भी मैंने ये बात आपके बीच में रखी थी, लेकिन अब ये गर्व का विषय है कि सन 2023 में योगी जी ने इसको घोषित किया और 24 में इसको पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित किया गया। 25 में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग स्वयं लोक भवन में इस अवसर पर उपस्थित थे और स्क्रीनिंग करके पूरे 75 जनपदों में ये कार्यक्रम हुआ और परसों भी 29 जून को भी सभी जनपदों में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन। इस अवसर पर उद्यमियों और व्यापारियों को सम्मानित किया जाता है जिलाधिकारी के द्वारा या जो वहां का सर्वोच्च अधिकारी होता है उसके द्वारा। राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित। अब इस विषय को हमारा संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रयास कर रहा है कि पूरे देश में जाए। जो सम्मान व्यापारी को उत्तर प्रदेश में हासिल हुआ वो पूरे देश में हासिल हो, सभी राज्यों में हासिल हो, इसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित किया जाए, वो प्रयास अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कर रहा है और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। व्यापारियों को इसके अलावा इस समय ई कॉमर्स एक बड़ा विषय है जिससे हमारा खुदरा व्यापार प्रभावित हो रहा है। उस पर नियंत्रण इस प्रकार का लगे कि ई कॉमर्स की मनमानी रुक जाए और हमारा खुदरा व्यापार जीवित रह सके। इसको लेकर के भी कुछ योजनाएं संगठन ने तैयार की हैं। इनको भी भारत सरकार के सामने रखते हुए उनका निराकरण कराने की योजना है। जीएसटी की जो कमियां अभी बरकरार हैं इनको ठीक किया जाए और इनमें परिवर्तन करते हुए और जीएसटी आसान हो और व्यापारी और उद्यमी के लिए सुविधाजनक हो, ये हम लोगों का प्रयास है। इन सब के लिए एक विशेष अभियान चला है और एक संगठन बना है स्वदेशी व्यापारी मंच। आप सबने स्वदेशी जागरण मंच का नाम सुना होगा। उसी का जो व्यापार और उद्योग जगत का आयाम है वो स्वदेशी व्यापारी मंच है। इस मंच के माध्यम से देश भर के तमाम राज्यों के जितने उद्यमी और व्यापारी संगठन हैं उन सबको एक मंच पर इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अभी तक जिनका निराकरण नहीं हुआ, उन सब का निराकरण हो, ये प्रयास स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से किया जा रहा है। उसकी भी संगठनात्मक रचना हम लोग मजबूत करेंगे, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये जानकारी आपको देनी थी। अब आपको कोई प्रश्न हो? राम मंदिर चंदा मामले में, दान मामले में क्या बड़े लोगों को के ऊपर एफआईआर होना चाहिए? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये तो बात सत्य है कि वहां पर कुछ कमी हुई, और वो कमी ये हुई कि हमने अपने ही व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। लेकिन जिन व्यक्तियों को आरोपित किया जा रहा है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं दूध के धुले होंगे। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राय हो, इनके ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा और ना ही कहीं ये आरोपित होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना घर बार, परिवार, अपना सारी संपत्ति तो पहले ही समाज को दे रखी। 80 बरस की और 75 बरस की उम्र में संपत्ति लेके करेंगे क्या? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके, उनकी कोई आस्था है भगवान के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति कोई श्रद्धा है कि हर चीज में राजनीति देखेंगे? हाँ, ये सही है कि जिन व्यक्तियों को रखा गया उन व्यक्तियों की गलती थी, उसकी जांच होनी चाहिए थी, उस पर चेक लगना चाहिए था, उस पर रोकथाम होनी चाहिए थी। ये एक तकनीकी त्रुटि जरूर है कि हमने अपने ही व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। ये माना कि वो अगर गलत है तो भी हमने उसको सही माना। चंपत राय के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, एक बड़ी कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की नौबत आएगी। आप और हम दोनों लोग यही हैं, अभी आगे आगे आप देखिए। चंपत राय जी की कमी ये रही, अगर सीधे तौर पर जो बात आ रही है कि उन्होंने जो आदमी रखे उन पर जांच होनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए था कि वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। बाकी इसके अलावा उनका जो जीवन है वो बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा है, उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आपके हिसाब से अयोध्या में कितने की खपलेबाजी हुई है आपके हिसाब से? ये व्यापारी मंच है यहाँ पे। चलिए बस हो गया, ठीक है। देखिए, मैं ये बात एक बार फिर से पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि देश के किसी राज्य में जो मजबूत कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है वो शायद किसी राज्य में नहीं। आज से पहले, एक आधी घटना की मैं किसी की बात नहीं करता, आज से पहले, इस सरकार से पहले जितनी सरकारें आई हमने सबको देखा। मुलायम सिंह जी सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, मायावती जी की सरकार हो, उससे पहले खुद जो और सरकारें रही, लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत और मुक्त शासन जो है वो योगी जी के सरकार में। या चौथ वसूली, गुंडा वसूली, व्यापारियों को धमकाना, डराना, ये बंद है। नहीं, ऐसा व्यापारी वातावरण फायदे में है कि नुकसान में है? अरे, जब हमारी जान सुरक्षित है तो उससे ज्यादा फायदा क्या होगा? हमें आज डर नहीं है कि हम व्यापार कर सकते हैं, रात के 12 बजे भी कहीं पर कैश लेकर के भी जा सकते हैं। ये बताएं अपना व्यापार कर ये बताएं कि पॉलीथीन प्रतिबंधित है और उसके बावजूद भी फैक्ट्री पे प्रतिबंधित करना चाहिए, तो व्यापारियों को क्यों परेशान किया जाता है? हाँ, ये बात ठीक है कि ये जो प्लास्टिक और पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है ये तो कम से कम होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और इस पर पहली रोकथाम उद्योग पर होनी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं।